नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं अब तक की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को। एक बड़ी खबर कि इसी साल से प्री प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी जद में आएंगी आंगनवाड़ी, मॉन्टेसरी, प्ले स्कूल। पढ़ने और पढ़ाने के नए तौर तरीके अपनाकर शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में यह खबर छापी गई है कि राज्य सरकार प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का पूरा सिस्टम बदल रही है। इसी शिक्षा सत्र से प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। इस दायरे में आंगनवाड़ी, मॉन्टेसरी, प्ले स्कूल, किडन गार्डन को शामिल किया जाएगा। इसके बाद बताया गया है इसमें पढ़ने और पढ़ाने के नए तौर तरीके अपनाए जाएंगे। कई नीतियों का अध्ययन करने के बाद यह पॉलिसी बनाई गई है। 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए 1986 में बनाई गई अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यानी कि ECCE और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अलावा RTE के प्रावधानों के आधार पर बनाया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि शैक्षणिक मामलों के जानकार रमाकांत पांडे ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2009 और 2013-2014 के सर्कुलर के तहत इसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इधर नीति में किए गए प्रावधान के मुताबिक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन नेगोशिएबल इंडिकेटर की तरह होगा। सभी मौसम के लिए अनुकूल ग्राउंड फ्लोर तथा बिल्डिंग में इंतजाम किए जाएंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का सरकारी और विभागीय तौर पर क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से प्राइमरी स्कूल कैंपस में तब्दील किया जाएगा। टीचर स्टूडेंट का यह रेशियो होगा। 20 बच्चों के लिए 1 शिक्षक होंगे, 20 से 40 बच्चों के लिए 2 शिक्षक, 41 से लेकर 60 बच्चों तक के लिए 3 शिक्षक और 7 से ज़्यादा बच्चों पर 1.20 का रेशियो रहेगा। कहने का मतलब यह है कि लगभग 7 से ज़्यादा बच्चों पर 1 से अधिक शिक्षक होंगे। ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं कि नई पॉलिसी में अक्षर ज्ञान सिखाया जाएगा, भाषा, रंग, आकार, इंडोर और आउटडोर गेम, पहेलियाँ, तार्किक बौद्धिक क्षमता विकसित करना, पेंटिंग्स, दृश्य कला, शिल्पकला, नाटक, संगीत, मानवीय संवेदना, अच्छा व्यवहार करना, शिष्टाचार, नैतिकता और बतौर सिलेबस शामिल किया गया। इन सभी चीज़ों को इनमें सभी पुस्तकों और खेल सामग्रियों का भी प्रावधान किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। साथ में यह भी बताया गया है कि नई पॉलिसी के 10 क्वालिटी स्टैंडर्ड और रेडीनेस मॉड्यूल बनाए गए। इसके दायरे में सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो होंगे वो शिशु गृह, प्ले स्कूल, प्री स्कूल एजुकेशन सेंटर और नर्सरी के रूप में तैयार किए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने बैठक करके जताई नाराजगी। अयोध्या में यह खबर छापी गई है कि महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की एक बैठक सिटी परियोजना की आंगनवाड़ी एवं सहायिकाओं की समस्याओं को लेकर प्रेस क्लब में हुई। बैठक में मुख्य रूप से एक ही मुद्दा छाया रहा, CDPO से जुड़ा रहा। जिला संरक्षक रणवीर सिंह गुड्डू ने कहा कि CDPO और आंगनवाड़ी और सहायिकाओं को उनके केंद्र से हटाकर दूसरे वार्ड में भेजा गया तो वह गलत होगा। इस तरह से कोई शासनादेश नहीं है, यह मनमानापूर्ण रवैया है। जबरदस्ती केंद्र चलाने को लेकर मजबूर किया जा रहा है, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में काफी रोष है। सरोज सिंह ने कहा कि आंगन अधिकारी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं अपने और आंगनवाड़ी का उत्पीड़न बंद करें, अन्यथा संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी जो होगी विभाग की होगी। बिहार पटना से एक महत्वपूर्ण खबर 12/6/2022 को दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में छापी गई है। लिखा गया है कि मेरिट के आधार पर अब आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की होगी भर्ती, शिक्षा विभाग जांचेगा अंक पत्र और तब मिलेगा वेतन। यह महत्वपूर्ण खबर छापी गई जिसमें बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिकाओं की भर्ती अब मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन होगा। उसके बाद मुख्यालय से ही आवेदकों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सबसे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सेविका और सहायिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद यह भी बताया गया है कि शिक्षा विभाग उनका अंक पत्र जांचेगा और वही मेरिट तैयार करेगा, उसके बाद ही इनको वेतन दिया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण खबर छापी गई। इसमें बताया गया है कि एक ही मेरिट लिस्ट होने के दौरान अधिक उम्र वालों को मिलेगी वरीयता। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 लोगों की मेरिट समान हो गई है तो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उनको वरीयता दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। और यह भी बताया गया है कि फर्जी अंक पत्र मिला तो होंगे बर्खास्त और चयन समिति के अधिकारी होंगे, उसमें कटौती वगैरह होगी। मुख्यालय से ही बनेगी मेरिट लिस्ट और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के आवेदन किए जा सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और मैं सभी आंगनवाड़ी बहनों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को जरूर